प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव, ये ना पढ़ना है। यस सर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव। पैसिव का मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब बिफोर, प्रेजेंट का मतलब V1 या V5। इस बात को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पैसिव का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस ऑफ, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कॉन्टिन्यूअस मींस कॉन्टिन्यूअस का मतलब बिफोर और प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हम इसे कहते हैं, यस या नो? यस सर। बोलिए, इसे कहते हैं। अब देखिए फिर से एक बार, पैसिव का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके बगैर नहीं आएगा? बी के बगैर नहीं आएगा। यस सर। वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले क्या चाहिए? बी की फॉर्म। तो बी को हम कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज करेंगे तो किस फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में बीइंग। और अगर आपने बीइंग यूज किया तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। इसके पहले हमें क्या यूज करना पड़ेगा? इज ए मार्क। बोलिए। तो ये हमारे हो गए स्ट्रक्चर। अब हम लोग इधर यूज करेंगे सब्जेक्ट, लेकिन वो सब्जेक्ट होना चाहिए नॉन डूअर, जिसे आप कह सकते हो थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए क्या? ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट होता नहीं है, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत तो सब्जेक्ट से होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, यस या नो? तो आप चाहे ऑब्जेक्ट लिखिए चाहे सब्जेक्ट लिख करके नॉन डूअल कर दीजिए, एक ही बात है। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लियर है? बाकी चीजों को बोलने के बाद बाय लगाएंगे और बाय लगा करके हम लोग यूज करेंगे बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। आप ध्यान रखने के लिए आप इसे लिख सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट। एनी प्रॉब्लम? ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए, दिवाली मनाया जाता है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड। दिवाली मनाया जाता है। दिवाली मनाया जा रहा है। दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड। मैं इंसल्ट होता हूं और मैं इंसल्ट हो रहा हूं। आई एम बीइंग इंसल्टेड। फिर से एक बार, मैं इंसल्ट हो रहा हूं। आई एम बीइंग इंसल्टेड। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया जाता है। पहले सुनेंगे गौर से, सुनेंगे तब तो बोल पाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया जा रहा है। बीइंग टाउट। मेरा भाई डांट खाता है। माय ब्रदर इज स्कॉल्डेड। अगेन, रिपीट। मेरा भाई डांट खा रहा है। माय ब्रदर इज बीइंग स्कॉल्डेड। मेरा भाई डांट खा रहा है। माय ब्रदर इज बीइंग स्कॉल्डेड। एवरीवन, My brother is being scolded. अगेन, My brother is being scolded. मैं इंतजार कर रहा हूं। I am waiting. आई एम वेटिंग। Yes sir. मैं इंतजार कर रहा हूं। I am waiting. मैं इंतजार कर रहा हूं। I am waiting. कौन? मैं। करने वाला कौन? मैं। एक्टिव की पैसिव? Active. एक्टिव। मैं इंतजार कर रहा हूं। I am waiting. मेरा इंतजार हो रहा है। I am waiting. आई एम बीइंग Waited. वेटेड। मेरा इंतजार हो रहा है। I am being waited. मेरा मेरे घर पे इंतजार हो रहा है। I am being waited. अगेन, आई एम बीइंग Waited. आई एम बीइंग वेटेड एट माय होम। मेरा मेरे घर पे इंतजार हो रहा है। क्लियर है? Yes. मेरे दादा चलता है। मेरे दादाजी का इलाज चलता है, महीने इलाज चलता है।
कह रहे हर बार इलाज चलता है, जब जब बीमार पड़ते हैं तब फिर उसका लंबा इलाज चलता है। तो मेरे दादाजी का जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय क्या इलाज चल रहा है? नहीं ना, तो फिर कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे। मेरे दादाजी का इलाज चलता है। माय ग्रैंडफादर इज ट्रीटेड। बस बिंग हटा दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिंग लगा दीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक वर्ड का फर्क है। सर ट्रीटमेंट होगा कि ट्रीटेड, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज, ट्रीटमेंट नाउन है, ट्रीट वर्ब है। ट्रीट को आप बनाइए वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, जैसे बनाना है आप ट्रीट को बनाइए, ट्रीट चेंज होगा, ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा। ट्रीटमेंट का मतलब तो होता है इलाज। हम यहाँ इलाज की बात कर रहे हैं कि इलाज करने की? इलाज करने की। तो मेरे दादाजी का इलाज होता है, माय ग्रैंडफादर इज ट्रीटेड। और मेरे दादाजी का इलाज हो रहा है, माय ग्रैंडफादर इज बीइंग ट्रीटेड। बीइंग ट्रीटेड, या मेरे दादाजी का इलाज चल रहा है, माय ग्रैंडफादर इज बीइंग ट्रीटेड। एक ही बात है। अगेन, माय ग्रैंडफादर इज बीइंग ट्रीटेड। माय ग्रैंडफादर इज बीइंग ट्रीटेड। अगेन, माय ग्रैंडफादर इज बीइंग ट्रीटेड। मेरी दादी का ऑपरेशन हो रहा है, माय ग्रैंडफादर इज बीइंग ऑपरेटेड। अगेन, माय ग्रैंडफादर इज बीइंग ऑपरेटेड। मेरे दादी का इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है, माय ग्रैंडफादर इज बीइंग ऑपरेटेड इन दिस हॉस्पिटल। इस दिवाली मनाया जा रहा है, दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड। बड़ी धूमधाम के साथ दिवाली मनाया जा रहा है। दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड। ग्रेट pomp pomp and show। pomp and सो अब बोले बड़ी धूमधाम के साथ दिवाली मनाया जा रहा है। दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड विद मेरे गांव में, तो मेरे गांव में बड़ी धूमधाम के साथ दिवाली मनाया जा रहा है। दिवाली इज बीइंग मैं इंसल्ट हो रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से इंसल्ट हो रहा हूँ। ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, मेरे बैच में ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। मेरा भाई डांट खा रहा है, मेरे दादाजी मेरे भाई को डांट रहे हैं, मेरे दादाजी मेरे भाई को डांट रहे हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे? माय ग्रैंडफादर से कि माय ब्रदर से कि माय ग्रैंडफादर से? माय ब्रदर्स, क्योंकि हमें शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मतलब नॉन डूअर सब्जेक्ट से, क्लियर है? तो फिर से एक बार, माय ब्रदर मेरे दादाजी का इलाज चल रहा है, मेरे दादाजी का इस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इन दिस हॉस्पिटल, समझ आ गया? देखिए इसको चल रहा है ये, हाँ तो चल रहा है, ये तो अच्छा चल रहा है। मतलब नेट सही होना चाहिए, नहीं? क्या करें? बस ये ब्रेक ले रहा सर। पता है सर, हम ऑनलाइन भी क्लास करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सर का लिखते थोड़ा सा मतलब 3-4 सेकंड लेट हो जाता है। हाँ, लेकिन जब आप हमेशा अटेंड करते हैं तो फिर आदत हो जाता है। हाँ, आदत हो जाता है, क्योंकि आवाज से मतलब है ना। अच्छे से बोल का 2-3 बार, लेकिन फिर भी वहां से खत्म हो गया सब। आप कैमरा के सामने थे इसीलिए। सर चल रहा है कि गोइंग ऑन या रनिंग? गोइंग ऑन। क्या गोइंग? सर आप बोले सर रनिंग बोले हैं। ओ चल रहा तो रनिंग। रनिंग
बैठे ना मशीन भी के सब बोले मशीन का भी दुकान चल रहा है मैम तो कॉपी इलाज चल रहा है उसका कोई ट्रीटेड इसमें होगा और उसमें लगाएंगे तो उसमें नहीं होगा ट्रीटेड है पेपर क्यों लाया ट्रीटेड झोला बना ट्रीटेड बाजार जाना झोला ये इसके लिए ट्रीटेड हम लोग भैया ना हाँ बिल्कुल भैया। जब चल रहा है तो उसमें आईएनजी का फॉर्म लगा के भैया तो ट्रीटेड के लिए ठीक है। लगाएंगे मतलब विद सर भजा रहे हम से हम लिखना है। ट्रीटमेंट मतलब भी होता है इलाज ट्रीटमेंट मतलब खुद ट्रीटमेंट कल हाँ तो जैसे इलाज चल रहा है ना दस पूरे ट्रीटमेंट उसका इलाज चल रहा कल शायद है छुट्टी देंगे सर। ट्रीटमेंट हो रहा है बस यही काम है सब सब कुछ होता है ट्रीटमेंट कल नहीं। ऑपरेशन हो रहा है कल नहीं, हाँ, हाँ, ट्रीटमेंट मतलब इलाज का इलाज कल नहीं, जो हो रहा है ये अब जो है ना कल ये बादल फिर आते हैं कल नहीं है परसों है वो बोला ना बड़ा वाला मैं जुमिला से। हम बनाए ना उन्हें मिला कल जुमिला से? को बोले हाँ। से बोलिंग कर रिकॉर्डिंग कर हाँ कल से रात है क्लियर है? आज मेरे गांव में बड़े धूमधाम के साथ दिवाली मनाया जा रहा है। टुडे दिवाली is being celebrated at great pomp and shock in my village. But I am not going. But I am not going. लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ। बट आई एम गोइंग सर But I am not going. But I am But I am. not going. But I am not Not going. going. Because I have today I to have an an exam an in exam Ranchi. in Ranchi. Because today I had an exam in Ranchi. क्योंकि आज मेरा रांची में एग्जाम है। यस या नो? तो इस तरह से आप जब तक इसे एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा कि कब एक्टिव बोलना है कब पैसिव बोलना है। Sir, I request कि ये जो वर्ड बोल रहे हैं इसको इंग्लिश में ही बोलिए हम लोग इसमें। जैसे पढ़ाते लोग जो हिंदी वाला वर्ड यूज कर रहे हैं उसको इंग्लिश में ही बोलिए। अच्छा ऑनलाइन क्लास कर रहा है उसको अगर इंग्लिश नहीं समझ नहीं दोनों मतलब बोलिए जैसे कि जहाँ पे नहीं आएगा ना उससे ज्यादा समझ नहीं समझ हाँ, पा रहे नहीं, बोल सही ही कह नहीं रहे पा रहे हैं घर से भी डांट मिल रहा है कुछ सुनने के लिए। मतलब यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं उसको इंग्लिश में बोले जहाँ पे नहीं समझ उसका हिंदी भी समझा दीजिए तो ज्यादा समझ मतलब इंग्लिश में। हाँ। इंग्लिश में हाँ। सर तो अब हमेशा इंग्लिश बोलना पड़ेगा हाँ हम तो लोग- भी समझ में आएगा नहीं तो नहीं समझ पा रहे हैं। लिखे इसको। यस सर थोड़ा सा Have you written? I have written. Yes sir, I have written. अब गुंजा बोलिए तभी इंग्लिश से बोलिए No sir, I am still writing. एक बार को सुनते रहेंगे इतना दिन से तो याद नहीं हो जाएगा तो फिर आदत बन जाएगा मुंह से वही निकलेगा। डन सर नोट डन। सर बोलना है लिख ही रहे हैं I am I am still still writing. writing. आई आई एम एम स्टिल राइटिंग Still मतलब अभी भी। I am still working. मुझे भी काम कर रही हूँ। Monica is still awaking. Mummy is still awaking. मम्मी अभी भी जाग रही है। सर ये तो वॉइस है ना एक्टिव पैसिव वॉइस सर नरेशन भी बची है उस पे तो नरेशन स्पीकिंग में काम नहीं आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीकिंग में काम नहीं आता है। वो सारे लोग डायरेक्ट ही बोलता है। इनडायरेक्ट डाइट लगा करके कोई नहीं बोलता है। समझे कि नहीं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो हम लोग पढ़े। वो जो एवरी पढ़ रहे थे ना, एवरी, नोबडी, समबडी, वो लगभग उसी का पार्ट था। तो मतलब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग सर अगर यूजिंग द वर्ब का यूज करना हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम लोग पैसिव और एक्टिव को लेके ना चले और सिर्फ बोले मेरे दादाजी का इलाज चल रहा है तो उसको कैसे बोलेंगे? मेरे दादाजी का इलाज चल रहा है। ऐसे
या तो आपको एक्टिव में बोलने पड़ेंगे या तो आपको पैसिव में बोलने पड़ेंगे। यार इस सेंटेंस को तो पैसिव में ही बोलना पड़ेगा। नो सर, मतलब जैसे कि अगर हम बोलने का मतलब है ना कि अगर एक्टिव पैसिव कोई बच्चा नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो बोल ही नहीं पाएगा। तो फिर सर उसके लिए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाए थे तो जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाए थे या इतने दिनों से जो टेंस पढ़े थे सारे एक्टिव था। सारे एक्टिव। हाँ अभी तो लिखते थे सब्जेक्ट प्लस V1 V5, सब्जेक्ट प्लस V1 V5। इतने दिनों से जो पूरा टेंस हम लोग पढ़े ना, शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरा रिवीजन किए ना, वो सारा सेंटेंसेस एक्टिव था। कुछ न कुछ तो काम हो ही रहा था, कोई ना कोई कर ही रहा। एक्टिव था, एक्टिव। सिर्फ एक हल बता रहे इसमें क्या सर, जैसे कि, फोन आ रहा, हम कुछ चीजें भी भूल जाते हैं कि पैसिव अगर जैसे कि गोइंग ऑन और रनिंग बोलते हैं ना, हाँ तो जैसे कि इलाज में बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे ट्रीटेड सर एक ट्रिप का मतलब नहीं समझे, हिंदी बोलिए तो मैं बता जैसे दूंगा। मेरे दादाजी का इलाज चल रहा है, हाँ बस सिर्फ इतना ही का इंग्लिश बोल रहा है। तो माय ग्रैंडफादर इज बीइंग ट्रीटेड, देखिए बोले ना, आप इसको किस तरह से बोलना चाह रहे हैं? अच्छा बिंग नहीं लगाना चाहिए, बिंग नहीं लगाना चाह रहे हैं जैसे बिंग नहीं लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपको इस सेंटेंस को ऐसे बोलना पड़ेगा, डॉक्टर इज ट्रीटिंग माय ग्रैंडफादर। मतलब ट्रीटिंग हो सकता है। हाँ डॉक्टर इज ट्रीटिंग ऐसे लिखना बोलना पड़ेगा। और जैसे कि डॉक्टर के दादाजी का इलाज कर रहे हैं। गोइंग ऑन बोलना ही नहीं है। नहीं, हम ये चीज नहीं पूछ रहे हैं, इसमें कोई टॉपिक में बोला जाता है गोइंग ऑन, जब कोई टॉपिक या सब्जेक्ट चल रहा हो, कोई मैटर चल रहा हो तो वहां पे गोइंग ऑन बोला जाता हाँ, है। मतलब यहाँ लेकिन यहाँ तो ट्रीटमेंट की बात हो जैसे रही कि है। मीटिंग चल रहा है, हाँ meeting तब is बोलिएगा going on। मीटिंग इज गोइंग ऑन। सर क्लियर है? या फिर अगर वैसा ही बोलना ही है तो एक रास्ता है ना, ट्रीटमेंट बोल दीजिए, ट्रीटमेंट बोल दीजिए, ट्रीटमेंट सब्जेक्ट बना दीजिए, ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। लेकिन क्लियर है? अच्छा गोइंग ऑन, लेकिन क्या पता चला किसका ट्रीटमेंट की बात हो रहा है? तो फिर यहां लिख दीजिए माय ग्रैंडफादर्स ट्रीटमेंट, माय मेरे दादाजी का इलाज चल रहा है, ये ना पूछना चाह रहे हैं। तो माय ग्रैंडफादर्स ट्रीटमेंट ऐसे बोलना पड़ेगा, माय ग्रैंडफादर्स ट्रीटमेंट, मेरे दादाजी का इलाज इज गोइंग ऑन, चल रहा है। ऐसे मेरे दादाजी का इलाज चल रहा है, ऐसे बोल दीजिए। अब यहाँ पे ये ट्रीटमेंट को हमने एक सब्जेक्ट टॉपिक के जैसा यूज किया, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये एकदम सिंपली समझ आ गया? यस। अब आगे आइए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव, यह ना पढ़ना है, बोलिए। यस सर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव, पैसिव का मतलब फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पास्ट का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहां तक ठीक है? पैसिव का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बी की फॉर्म, तो बी को हम करेंगे बीइंग। क्योंकि ये समझ आ गया? यस सर। कॉन्टिन्यूअस के। अच्छा आपने यहां बीइंग किया तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, इसके पहले हम लगाएंगे इजेमार, लेकिन इजेमार हो गया फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के लिए यूज होता है वाज वर, तो हम यहाँ ये क्या करेंगे वाज वर, और फिर से हमारा यहाँ पे क्या आएगा सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा कैसा सब्जेक्ट होगा? नॉन डूअर। अगर कंफ्यूज कर रहा हो तो आप यहाँ लिख दो ऑब्जेक्ट, बुक में लिखा रहता है, हालांकि एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, क्लियर है, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। फिर हम यहाँ बाकी चीजों को बोल करके बाय प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में एक्टिव वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ना वो रहता है। आप यहाँ ब्रैकेट में सब्जेक्ट लिख दो या डूअर लिख दो, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। एनी प्रॉब्लम? अब बोलना है कि दिवाली मनाया गया, तो कैसे बोलिएगा? दिवाली वाज सेलिब्रेटेड। ये क्या बना? पास्ट इंडेफिनिट पैसिव। मेरा इंसल्ट किया गया, आई वाज इंसल्टेड। मेरे दादाजी को एडमिट कर दिया गया,
ये चैप्टर पढ़ाया गया। This chapter was taught. सबसे ज्यादा यूज होता है ये। Yes. मीटिंग कैंसिल हो गया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, My form was माय फॉर्म वाज rejected. रिजेक्टेड, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। हेलो हेलो अच्छा कॉपी में नहीं मिलता तो राइटिंग लिखने में अच्छा लगता है और फिर सीधा लिखने पर मुझे राइटिंग खराब होता है। इस चीज का गैस के पास क्योंकि जब उसे लिखने आजादी लगता हाँ उसमें नहीं करना है पढ़े वो समझेगा पढ़ने में तो सीधा ही रहना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे कभी भी पढ़ा लेना टीचर टेढ़ा नहीं लिख सकता अगर सीधा नहीं मतलब तो क्या था हमारा कि दिवाली मनाया गया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, माय फॉर्म वाज रिजेक्टेड। क्लियर है? मैं सेलेक्ट हो गया, आई वाज सेलेक्टेड। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। मुझे इनवाइट किया गया, आई वाज इनवाइटेड। क्लियर है? मुझे मारा गया, आई वाज बीटेन। अगेन आई वाज बीटेन। मुझे दिया गया, आई वाज गिवन। क्लियर है? हर कोई को फोन किया गया, एवरीबडी एवरीवन वाज कॉल्ड। हर कोई को फोन किया। क्लियर है? मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया, मेरा फोन चोरी हो गया, मेरा फोन चोरी हो गया, मेरा फोन चोरी हो गया था, मेरा फोन चोरी हो चुका था, मेरा फोन चोरी हो जाता था। सारे पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन जैसे मैं रहा बोल दूंगा क्या बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखिए दिवाली मनाया जा रहा था, दिवाली वाज बीइंग सेलिब्रेटेड। दिवाली मनाया जा रहा था, मेरा इंसल्ट किया जा रहा था, मेरा भाई डांट खा रहा था। अगेन मेरे दादाजी को ले जाया जा रहा था, मेरे दादाजी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, हॉस्पिटल। क्लियर है? मेरा इंतजार हो रहा था, वेटेड। अगेन अगेन आई वाज बीइंग वेटेड। मेरा इंतजार हो रहा था, क्लियर है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया जा रहा था, बीइंग टाउट। फिर से एक बार, मेरे दादाजी का इलाज चल रहा था, बीइंग ट्रीटेड। अगेन क्लियर है? मैं रो रहा था, मैं रो रहा था। बोलिए प्रिया। आई वाज वीपिंग। बच गए। मैं रो रहा था। कौन? रोने वाला कौन? एक्टिव की पैसिव? हमेशा पैसिव बोल रहे हैं। मैं रो रहा था, सलीम सर पढ़ा रहे थे, मेरा लेट हो रहा था। अगेन बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। मैं काम कर रही थी। अगेन आई वाज वर्किंग। मैं सोच रहा था। अगेन मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा था, अबाउट माई करियर।
अगेन I was thinking about my career. लेकिन आपको बोलना रहेगा बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। Children were being taught. बसों को जला दिया जा रहा था। दुकानें बंद कर दिए जा रहे थे। जिस समय मैं आ रहा था, जिस समय मैं यहाँ आ रहा था, मैंने देखा दुकानें बंद कर दिए जा रहे थे। Shops were being closed. फिर से एक बार, जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, रीडिंग अगेन, मेरा भाई डांट खा रहा था। मेरा भाई डांट खा रहा था। My brother was being scolded. मेरा भाई मम्मी से डांट खा रहा था। My mother, है ना, माई नहीं लगाना। While I was reading, जिस समय मैं क्रॉस कर रहा था, क्रॉसिंग, जिस समय मैं रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहा था, रेलवे स्टेशन अगेन, मैंने देखा कि कभी-कभी ये भी बोलो, मैंने देखा कि एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे थे। एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे थे। नहीं, हमें पैसिव में बोलना है। अब छेड़ने वाले कौन थे? लड़के। तो उसको बाई के साथ बाद में बोलेंगे। तो फिर शुरुआत कहाँ से करना? A girl was being teased by some bad boys. चलो, बदमाश लड़के। तो जिस समय मैं रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था, मैंने देखा कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। वह रो रही थी। अब यहाँ कहानी शुरू होता है। वो रो रही थी। She was weeping. वह चिल्ला रही थी। She was shouting. वह चिल्ला रही थी। वह लड़कों पे चिल्ला रही थी। At the boys. Again. वह बुला रही थी। Calling. Again. वह हेल्प के लिए बुला रही थी। She was calling for help. Again. लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। Nobody can help her. But nobody came to help her. Finally, पुलिस को फोन किया गया। पुलिस को फोन किया गया। पुलिस वर कॉल। पुलिस हमेशा प्लूरल होता है। पुलिस को कॉल किया गया। अगेन
अगेन Police were called. पुलिस आया, Police came. पुलिस के, लेकिन वे लोग उन लोगों को नहीं पकड़ सके। But But they couldn't catch them. But they couldn't. Because the boys had already run away before the police came. पुलिस ने पहले भाग गए। अगर क्लियर, Yes, sir. एक बार फिर से रिपीट करें। यस सर। जिस समय मैं रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहा था, मैंने देखा मैंने देखा कुछ गंदे लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। वह रो रही थी, वह चिल्ला रही थी, वह आवाज दे रही थी, वह हेल्प के लिए आवाज दे रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। हेल्प फाइनली पुलिस को फोन किया गया। पुलिस को फोन किया गया। पुलिस आया, लेकिन पुलिस उन लोगों को पकड़ नहीं पाया। पुलिस couldn't catch them because they had already run away